आवाज़ जब आप तक पहुंच रही है तो आप ज़रूर एक बार मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक सही सही पहुंच रही है। अब कुछ लोग जुड़ते हैं, फिर हम शुरुआत करेंगे। तो फिर बातें बताऊंगा मैं अपने बारे में और फिर शुरू करेंगे हम। तब तक हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, जब 2 4 5 लोग जुड़ जाएं तो फिर हम शुरू करेंगे इस सेशन को। बहुत शुक्रिया। आपने, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही। बहुत शुक्रिया। तो नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है और मैं आज काबिज़ की जानिब से आप सबके सामने हूँ अपनी कुछ गज़लों के साथ। तो और अनुराग जी का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया, और काबिज़ की पूरी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये मौका मिला। आप लोग जुड़े हैं। मैं ये कहूँगा कि इस पेज से जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो बाद में भी देखेंगे, तो इस पेज को ज़रूर लाइक करें और फॉलो करें। साथ ही जो आप इनके पोस्ट होते, बड़े खूबसूरत अशार होते हैं, बहुत खूबसूरत शेर होते हैं, यहाँ पे होते हैं, गज़लें होती हैं, तो आप ज़रूर उसे शेयर भी करें। और मैं अब ज़्यादा बात न करते हुए मैं सीधे सीधे अपनी गज़लों की ओर आऊँगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो मेरा नाम आशुतोष मिश्रा अजल है और मैं एक बार फिर से शुक्रगुज़ार हूँ काबिज़ का। और मैं आपको एक गज़ल के कुछ आसार सुनाता हूँ और उससे जुड़ता हूँ आप लोगों से, और आप मुझे बताते रहें कि वो आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। तो मतला देखें कि ये दौलत, रुतबा, शोहरत और ये ईमान मिट्टी है। ये दौलत, रुतबा, शोहरत और ये ईमान मिट्टी है। लगाया हाथ तब जाना, लगाया हाथ तब जाना, फलक बेजान मिट्टी है। ये दौलत, रुतबा, शोहरत और ये ईमान मिट्टी है। लगाया हाथ तब जाना, फलक बेजान मिट्टी है। और शेर देखे कि लिखूं मैं फ़लसफ़े की शायरी या गीत उल्फत के। लिखूं मैं फ़लसफ़े की शायरी या गीत उल्फत के। मैं शायर हूँ, मेरी हर नज़्म का उन्वान मिट्टी है। लिखूं मैं फ़लसफ़े की शायरी या गीत उल्फत के। मैं शायर हूँ, मेरी हर नज़्म का उन्वान मिट्टी है। और ये शेर बतौर ख़ास तवज्जो चाहूँगा कि नहीं मालूम हसरत से मैं मिट्टी देखता हूँ क्यों। नहीं मालूम हसरत से मैं मिट्टी देखता हूँ क्यों। मुझे शायद खबर है कल मेरी पहचान मिट्टी है। नहीं मालूम हसरत से मैं मिट्टी देखता हूँ क्यों। मुझे शायद खबर है कल मेरी पहचान मिट्टी है। और इसी गज़ल का मक्ता देखें कि ये खूब मक्ता यूँ है कि दिखाता खेल है सबको अज़ल बनकर मदारी, और दिखाता खेल है सबको अज़ल बनकर मदारी, और तमाशा देखता है जो वो हर इंसान मिट्टी है। दिखाता खेल है सबको अज़ल बनकर मदारी, और तमाशा देखता है जो वो हर इंसान मिट्टी है। नहीं मालूम हसरत से मैं मिट्टी देखता हूँ क्यों। मुझे शायद खबर है कल मेरी पहचान मिट्टी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अनुराग भाई बहुत शुक्रिया। अपर्णा मैम बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल अतर साहब बहुत शुक्रिया। फैज़ सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है लाइव सेशन। और बहुत शुक्रिया एक बार फिर से काबिज़ का और अनुराग जी का कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं अपनी कुछ गज़लें आप लोगों के सामने रख सकूं। तो आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहें और बताते रहें। साथ में मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ और शेर आप लोगों को सुनाता हूं कि मासूम बच्चे की सभी खुशियां बिखर गई।
मासूम बच्चे की सभी खुशियाँ बिखर गई, तितली गुलों को चूम के जाने किधर गई। मासूम बच्चे की सभी खुशियाँ बिखर गई, तितली गुलों को चूम के जाने किधर गई। और शेर देखे कि एक कतरा तो ले आया था बादल निचोड़ कर। तवज्जो चाहूँगा कि एक कतरा तो ले आया था बादल निचोड़ कर, खुददार प्यास थी मेरी आखिर मुकर गई। एक कतरा तो ले आया था बादल निचोड़ कर, खुददार प्यास थी मेरी आखिर मुकर गई। और मक्ता कुछ यूँ है कि कटता है पत्थरों का गला पानी से अजल, कटता है पत्थरों का गला पानी से अजल, फिर आँख में मेरी नदी कैसे ठहर गई। कटता है पत्थरों का गला पानी से अजल, फिर आँख में मेरी नदी कैसे ठहर गई। मासूम बच्चे की सभी खुशियाँ बिखर गई, तितली गुलों को चूम के जाने किधर गई। बहुत शुक्रिया रचना मैम, अनुराग जी, अंगराज जी, बहुत शुक्रिया राजेश भाई, जो सब जुड़े हुए हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। और चाहे तो आप इसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। और संजय शुक्ला जी बहुत शुक्रिया, प्यास मुकर गई, बहुत शुक्रिया। अमनुल्लाह या कुछ, मैं अगर तलफ़ुज़ मेरी कुछ गड़बड़ हो तो माफ़ी चाहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और इसी सिलसिले को मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुना पाऊँ, मेरी बातें कम होगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सुना पाऊँ। तो मोहब्बत के कुछ आसार हैं, कुछ किसी की तारीफ़ में लिखे हुए, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो वो इस तरह से है कि आप भी उस हुस्न को अब फूल कहिए, आप भी उस हुस्न को अब फूल कहिए, देखिए नाजुक बदन सब फूल कहिए। आप भी उस हुस्न को अब फूल कहिए, देखिए नाजुक बदन सब फूल कहिए। लगती है कौसे कुज़ा आरिज़ पे सबनम, कौसे कुज़ा मतलब इंद्रधनुष, आरिज़ मतलब गाल। तो देखिए ये शेर देखे कि लगती है कौसे कुज़ा आरिज़ पे सबनम, बरगे गुल जैसे हैं वो लब फूल कहिए। फूल की पंखड़ी, लगती है कौसे कुज़ा आरिज़ पे सबनम, बरगे गुल जैसे हैं वो लब फूल कहिए। और शेर देखें कि फूल से ही होती है तमसील उसकी, फूल से ही होती है तमसील उसकी, रश्क करता है चमन जब फूल कहिए। फूल से ही होती है तमसील उसकी, रश्क करता है चमन जब फूल कहिए। और मक्ता इसका देखे कि हाथ में उसके अजल ने दे दिया गुल, हाथ में उसके अजल ने दे दिया गुल, फैसला करिए किसे अब फूल कहिए। हाथ में उसके अजल ने दे दिया गुल, फैसला करिए किसे अब फूल कहिए। आप भी उस हुस्न को अब फूल कहिए, देखिए नाजुक बदन सब फूल कहिए। बहुत शुक्रिया सबका। मैं पढ़ते वक्त आप लोगों के कमेंट नहीं देख पाता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सबका आपकी तारीफ़ों के लिए। जब मोहब्बत चल रही है इस तरह से बातें, तो फिर कुछ और आसार जो हैं इसी तरह के, इसी मूड के कह सकते हैं, वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ। तो मतला देखें कि समन, नरगिस, कवल, नसरीन की निकहत तुम्हारे बाद, ये सारे फूलों के नाम हैं। समन, नरगिस, कवल, नसरीन, ये सारे फूलों के नाम हैं। तो देखिए कि और निकहत मतलब होता है खुशबू, फ्रेगनेंस। तो देखें कि समन, नरगिस, कवल, नसरीन की निकहत तुम्हारे बाद, धनक, बादल, नदी, पर्वत की है अजमत तुम्हारे बाद। समन, नरगिस, कवल, नसरीन की निकहत तुम्हारे बाद, धनक, बादल, नदी, पर्वत की है अजमत तुम्हारे बाद। खुदा की एक हंसी कारीगरी है अपनी दुनिया और, खुदा की एक हंसी कारीगरी है अपनी दुनिया और, मुझे दुनिया के हर सामान की चाहत
तुम्हारे बाद। खुदा की एक हंसी कारीगरी है अपनी दुनिया, और मुझे दुनिया के हर सामान की चाहत तुम्हारे बाद। और शेर देखे कि यही कारे बहस है दरमिया अब इन सितारों के, यही कारे बहस है दरमिया अब इन सितारों के, कि आबो ताब में महताब की शोहरत तुम्हारे बाद। खुदा की एक हंसी कारीगरी है अपनी दुनिया, और मुझे दुनिया के हर सामान की चाहत तुम्हारे बाद। बहुत शुक्रिया सिकंदर खान साहब, फैज़ सिद्दीकी, अनुराग जी, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका शुक्रिया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। और इस महफ़िल के लिए काबिस जो पेज जिससे मैं लाइव आया हूँ, आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ, तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबका। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ मोहब्बत में ही कुछ और आसार मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया अंगराज जी, बहुत शुक्रिया। तो इस तरह है कि सहरा में भी पानी से लिखा था तेरा नाम, सहरा में भी पानी से लिखा था तेरा नाम, पूछना किस आसानी से लिखा था तेरा नाम। सहरा में भी पानी से लिखा था तेरा नाम, पूछना किस आसानी से लिखा था तेरा नाम। कोई कश्ती ही ले जा सकती थी मेरा खत, कोई कश्ती ही ले जा सकती थी मेरा खत, सो दरिया की रवानी से लिखा था तेरा नाम। कोई कश्ती ही ले जा सकती थी मेरा खत, सो दरिया की रवानी से लिखा था तेरा नाम। ऐसे चराग ही जल सकते थे सारी सारी उम्र। एक शब्द आएगा तावानी, मतलब रोशनी, लाइट, रोशनी। तो देखिए ये शेर की, ऐसे चराग ही जल सकते थे सारी सारी उम्र, ऐसे चराग ही जल सकते थे सारी सारी उम्र, जिन पर भी तावानी से लिखा था तेरा नाम। ऐसे चराग ही जल सकते थे सारी सारी उम्र, जिन पर भी तावानी से लिखा था तेरा नाम। और ये शेर बतौर ख़ास देखें कि रेत में फूल खिले थे, ये तस्वीर बनाई किसने। रेत में फूल खिले थे, ये तस्वीर बनाई किसने, देखा जब हैरानी से लिखा था तेरा नाम। रेत में फूल खिले थे, ये तस्वीर बनाई किसने, देखा जब हैरानी से लिखा था तेरा नाम। और आखिरी शेर इस तरह है कि सफ़े पर खींचा, सफ़े मतलब पेज, पन्ना, सफ़े पर खींचा हर वो दिल धड़केगा जिस पर, सफ़े पर खींचा हर वो दिल धड़केगा जिस पर, मैंने शोख बयानी से लिखा था तेरा नाम। सफ़े पर खींचा हर वो दिल धड़केगा जिस पर, मैंने शोख बयानी से लिखा था तेरा नाम। सहरा में भी पानी से लिखा था तेरा नाम, पूछना किस आसानी से लिखा था तेरा नाम। बहुत शुक्रिया सभी का। मैं कमेंट नहीं पर राजन तिवारी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग करते हैं कमेंट, मिस हो जाता है पढ़ते वक्त, और बीच में मैं रुकता नहीं हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुना सकूँ। जो भी मेरे पास वक्त है उस वक्त में मैं आपको अपनी चीज़ें सुनाता हूँ, अलग अलग चीज़ें सुना सकूँ। बहुत शुक्रिया अनुराग जी। रेत में, हाँ वो शेर मुझे भी काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने वो कहा था कि तवज्जो चाहूँगा मैं। तो अब अगली गज़ल की तरफ बढ़ते हैं और कुछ आसार आपके सामने रखता हूँ मैं। किसी कश्ती की ज़िद की ये निशानी है, किसी कश्ती की ज़िद की ये निशानी है, समुंदर को नदी पार अब करानी है। किसी कश्ती की ज़िद की ये निशानी है, समंदर को नदी पार अब करानी है। हवा से खौफ खाए उस दिए को भी, ये शेर देखें कि हवा से खौफ खाए
उस दिए को भी खबर है लौ हवा ने ही जलानी है। हवा से खौफ खाए उस दिए को भी खबर है लौ हवा ने ही जलानी है। तू दरिया है मैं हूँ एक बूंद बारिश की। शेर देखे कि तू दरिया है मैं हूँ एक बूंद बारिश की, मेरे होने से ही तुझमें रवानी है। तू दरिया है मैं हूँ एक बूंद बारिश की, मेरे होने से ही तुझमें रवानी है। और इसका आखिरी शेर देखे कि भिगो लेता हूँ अश्कों से मैं खाक अपनी। भिगो लेता हूँ अश्कों से मैं खाक अपनी, इसी मिट्टी में सुख की फसल उगानी है। इसी मिट्टी में सुख की फसल उगानी है। किसी कश्ती की जिद की ये निशानी है। समंदर को नदी पार अब करानी है। हवा से खौफ खाए उस दिए को भी खबर है लो हवा ने ही जलानी है। बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत सिकंदर खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ गज़लों की तरफ मैं रुख करूंगा, मैं देख लेता हूं तब तक। मेरे होने से ही तुझमें बहुत शुक्रिया साहब, आप सभी का। आप सभी ने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पे आए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी मेरे पास मैंने लिखा है इस दौरान, एक छोटे से जो लिखने का मेरा सफ़र है उसमें, तो मैं आप तक अपनी गज़लें पहुँचा पाऊँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा पसंद आ रहा होगा। तो अब कुछ संजीदा गज़लों की तरफ बढ़ते हैं और कुछ मैंने लिखा है वो आप देखें। मोहब्बत से थोड़ा सा हट के मैंने कुछ संजीदगी लिखी है। वहाँ लेकिन मोहब्बत के शेर आ ही जाएंगे, आप गज़ल की बात है तो आ ही जाते हैं। तो देखिए कि आबुजू एक सफ़ीना और पानी का सफ़र। आबजू मतलब नदी, रिवर। आबुजू एक सफ़ीना और पानी का सफ़र, खूब हैरत खेज है अपनी जवानी का सफ़र। आबजू एक सफ़ीना और पानी का सफ़र, खूब हैरत खेज है अपनी जवानी का सफ़र। अब के गुजरा उस बदन से यार तो ऐसा लगा। जवान दोस्तों के लिए देखिए, जवान जो भी यहाँ पे लोग हैं उनके लिए ये शेर है और उनकी नज़र करता हूँ मैं। अब के गुजरा उस बदन से यार तो ऐसा लगा। अब के गुजरा उस बदन से यार तो ऐसा लगा, ज्यूं हवा ने तय किया हो रात रानी का सफ़र। अब के गुजरा उस बदन से यार तो ऐसा लगा, ज्यूं हवा ने तय किया हो रात रानी का सफ़र। और अगला शेर देखें कि आँख के सूखे सजर पर लटके ये बेजान ख्वाब। सजर मतलब पेड़, तो आँख के सूखे सजर पर लटके ये बेजान ख्वाब, करते हैं जाहिर किसी के रायगानी का सफ़र। आँख के सूखे सजर पर लटके ये बेजान ख्वाब, करते हैं जाहिर किसी के रायगानी का सफ़र। और अगला शेर देखे कि खो गई जुए रवाने दस्त सहरा में कहीं। जुए रवाने दस्त मतलब जंगल की बहती हुई नदी। खो गई जुए रवाने दस्त सहरा में कहीं, तिश्नगी पर ख़त्म मौजों की रवानी का सफ़र। खो गई जुए रवाने दस्त सहरा में कहीं, तिश्नगी पर ख़त्म मौजों की रवानी का सफ़र। और ये शेर देखिए थोड़ा सा इवोल्यूशन की, जब पहला प्यार कब शुरू हुआ होगा उस पे मैंने लिखा था। चूमा था जब डाल ने दरिया का जबी। चूमा था जब डाल ने दरिया का जबी, चल पड़ा था फिर मोहब्बत की कहानी का सफ़र। चूमा था जब डाल ने दरिया का जबी, चल पड़ा था फिर मोहब्बत की कहानी का सफ़र। और मक्ता देखें इस प्रकार है कि बेबसी से देखते हैं आरज़ू के हंस अजल। बेबसी से देखते हैं आरज़ू के हंस अजल,
मक्तले उम्मीद कोई जिंदगानी का सफ़र। बेबसी से देखते हैं आरज़ू के हंस अजल, मक्तले उम्मीद कोई जिंदगानी का सफ़र। आबजू एक सफ़ीना और पानी का सफ़र, खूब हैरत खेज़ है अपनी जवानी का सफ़र। बहुत शुक्रिया सभी का। मैं पढ़ नहीं पाऊँ, सिकंदर साहब हैं और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। मैं पढ़ते वक्त मैं देख नहीं पाता हूँ, उसको माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए मैं। और सभी का बहुत शुक्रिया, सब ने बहुत हौसला दिया है। मुझे लग रहा था कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगी मेरी गज़लें या नहीं, और बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक गज़ल शायद एक दो गज़ल के कुछ असार सुनाता हूँ, उसके बाद मैं विदा लूँगा आप सबसे। तो मुलाहिज़ा फरमाएं कि बेखुदी में नाम उसका ही पुकारा जाता है, बेखुदी में नाम उसका ही पुकारा जाता है। हर घड़ी लिखकर घड़ी वक्त अब गुजारा जाता है, बेखुदी में नाम उसका ही पुकारा जाता है। हर घड़ी लिखकर घड़ी वक्त अब गुजारा जाता है। और ये शेर देखे ख़ास तौर पर, मौत क्या है एक ऐसा वाक़या जिसमें फ़कत, मौत क्या है एक ऐसा वाक़या जिसमें फ़कत बोझ अपने ही बदन का तो उतारा जाता है। मौत क्या है एक ऐसा वाक़या जिसमें फ़कत बोझ अपने ही बदन का तो उतारा जाता है। और शेर देखें कि रोशनी के जिस्म पर ये दास्तां भी है लिखी, रोशनी के जिस्म पर ये दास्तां भी है लिखी। सब ढले कितने दियों को रोज़ मारा जाता है, रोशनी के जिस्म पर ये दास्तां भी है लिखी। सब ढले कितने दियों को रोज़ मारा जाता है। और ये शेर देखें फिर से एक नाजुक मिजाज का है कि बाद जाने के तुम्हारे जान से हम जाएंगे, बाद जाने के तुम्हारे जान से हम जाएंगे। इश्क में बनता है इतना क्या तुम्हारा जाता है, बाद जाने के तुम्हारे जान से हम जाएंगे। इश्क में बनता है इतना क्या तुम्हारा जाता है। और ये शेर देखे कि आंसुओं में घोल कर सब रंग गम के फिर अजल, आंसुओं में घोल कर सब रंग गम के फिर अजल। कैनवस पर टूटे सपनों को उतारा जाता है, आंसुओं में घोल कर सब रंग गम के फिर अजल। कैनवस पर टूटे सपनों को उतारा जाता है। मौत क्या है एक ऐसा वाक़या जिसमें फ़कत बोझ अपने ही बदन का तो उतारा जाता है। बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत शुक्रिया। और आखिरी गज़ल के कुछ आसार पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आप सबसे विदा लूँगा। और ख़ास तवज्जो चाहूँगा आप सबकी, आपने बहुत खूबसूरती से और लगातार कमेंट भी आते रहे हैं आप सबके, तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे। और कुछ मेरे जानने वाले लोग भी हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपने अब तक साथ दिया है। तो ये आखिरी गज़ल के कुछ आसार देखे, फिर मैं आप सबसे विदा लूँगा। धूप में अक्सर ये जलते साए किसके हैं, धूप में अक्सर ये जलते साए किसके हैं। बाद दिन के साथ चलते साए किसके हैं, धूप में अक्सर ये जलते साए किसके हैं। बाद दिन के साथ चलते साए किसके हैं। और ये शेर ख़ास तौर पर, टांग रखा है जिस्म को सांसों की खूंटी पर, टांग रखा है जिस्म को सांसों की खूंटी पर। फिर भी आंगन में टहलते साए किसके हैं, टांग रखा है जिस्म को सांसों की खूंटी पर। फिर भी आंगन में टहलते साए किसके हैं। और शेर देखे कि उम्र के किस मोड़ पर आके खड़ा हूँ मैं, उम्र के किस मोड़ पर आके
खड़ा हूँ मैं, हाथ से मेरे फिसलते साए किसके हैं। उम्र के किस मोड़ पर आकर खड़ा हूँ मैं, हाथ से मेरे फिसलते साए किसके हैं। और आखिरी शेर देखें कि खून सा कुछ तो लगा है पाँव में सबके, खून सा कुछ तो लगा है पाँव में सबके, पैरों के नीचे कुचलते साए किसके हैं। खून सा कुछ तो लगा है पाँव में सबके, पैरों के नीचे कुचलते साए किसके हैं। टांग रखा है जिस्म को सांसों की खूंटी पर, फिर भी आंगन में टहलते साए किसके हैं। धूप में अक्सर ये जलते साए किसके हैं, बाद दिन के साथ चलते साए किसके हैं। बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं कुछ कमेंट ले लेता हूँ। ये आखिरी गज़ल मैंने सुना दी है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई हो आज की महफ़िल। और अब आप कमेंट करें, थोड़ी बहुत बातचीत अब कर लेते हैं कि कैसा लगा, और फिर मैं यहाँ से विदा लूँगा। तो मैं देख लेता हूँ कुछ 2-4 मिनट आपके कमेंट, फिर उसके बाद निकलते हैं, आप सबसे विदा लेते हैं। तो साथ में हमारे जुड़े रहे आपके फैज़ सिद्दीकी, अनुराग जी ने तो मुझे ये आमंत्रित ही किया था, ये भी जुड़े रहे। अपर्णा जुड़ी हुई है, और मेरे जानने वालों में अपर्णा है, तो अभी शायद वो थोड़ी देर से जुड़ी। राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया, आप भी शुरू से अभी तक रहे हैं, तो अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। फैज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आपका से आज का जो भी मैंने सुनाया आपको पसंद आया हो। और मैं यही कहूँगा कि काबिस जो ये पेज है उस पर बहुत अच्छे शेर, अशार, गज़लें हैं, तो आप उसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। समय हुआ हाँ बिल्कुल, तो मैं अब निकलता हूँ, और बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और अनुराग जी और काबिस का एक बार फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ इस मौके के लिए। तो फिर मुलाकात होगी कभी ना कभी, तब तक आप सब अपना ख़याल रखें। और जो भी अभी जो दौर हाजिर है उसमें ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है अपनी और अपनों की। तो इसी के साथ मैं सबसे विदा लेता हूँ। शब्बा खैर, गुड नाइट, और बहुत शुक्रिया।